नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, फार्मा कंपनीज इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मेथड ऑफ टेस्टिंग एंड चेकिंग ऑफ एमओसी ऑफ एसएस मटेरियल। एसएस मीन्स स्टेनलेस स्टील, एमओसी मीन्स मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस। इसे मोलिब्डेनम टेस्ट भी कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसमें स्टेनलेस स्टील के ग्रेड को चेक करना होता है। सो फ्रेंड, जो प्रोसीजर होता है इसको चेक करने का, पुट 1 ड्रॉप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ मोलिब्डेनम टेस्ट किट ऑन क्लीन मेटल सरफेस विच इज टू बी टेस्टेड। एक मोलिब्डेनम टेस्ट की किट होती है जिसके साथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी होता है, और जिस मेटल का हमें टेस्ट करना होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लीन करते हैं। फिर जो है हमारे पास जो मोलिब्डेनम टेस्ट की किट होती है उसका पावर ऑन करते हैं। स्विच ऑन दी डिटेक्टर्स एंड टच द मेटल टिप ऑफ द डिटेक्टर ऑन मेटल सरफेस एंड कार्बन पॉइंट इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, उसका पावर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, और जो दो मेटेलिक टिप होती हैं उसकी जिस पॉइंट को हमें, जिस मेटल का हमें टेस्ट करना होता है उस पे जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ड्रॉप डालते हैं, और जो है उसके पॉइंट्स को जो है मेटल जो मोलिब्डेनम टेस्ट की किट होती है उसका जो मेटल टिप होती है उसको जो है उसके सरफेस से टच कराते हैं, कार्बन पॉइंट इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में और मेटेलिक सरफेस पे। और जो हमें टेस्ट करने का टाइम होता है कि जो करंट पास करना होता है वो 3 to 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डू नॉट पास द करंट फॉर मोर देन 3 to 4 सेकंड। जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन से ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है। So friends, if the red color appears and it is stable for more than 2 seconds, then it can be concluded that material of construction of the part being tested in SS316 grade. And if the solution remains colorless or green color appear, then it can be concluded that MOC of the being tested is SS304. And if the black color appears and is stable for more than 2 seconds, then it can be SS302. So friends, these are the grade which are concluded during testing of SS मटेरियल। इस टेस्ट को मोलिब्डेनम टेस्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट आर द रीजन फॉर ट्विन्स ऑफ टैबलेट इन कोटिंग। क्या रीजन होते हैं, क्या कारण होता है जिनके कारण ट्विनिंग का डिफेक्ट आता है कोटिंग में। सो द पॉसिबल काजेज आर द, इफ कोटिंग सोल्यूशन आर स्टिकी, जो कोटिंग सोल्यूशन हम उस पर स्प्रे कर रहे होंगे वो ज़्यादा स्टिकी होगा तो फिर जो ट्विनिंग का डिफेक्ट आता है उसके होने के चांसेस रहते हैं। इफ स्प्रे गन्स आर टू क्लोज टू दी टैबलेट बेड, जो स्प्रे गन्स हम यूज करते हैं वो गन्स जो हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक रहेंगी टैबलेट से, तो फिर तब भी ट्विनिंग का डिफेक्ट जो है होने के चांसेस रहते हैं। इन अप्रोप्रिएट टैबलेट शेप, टैबलेट के शेप की वजह से भी ट्विनिंग का जो है डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। एंड इफ फैन स्पीड इज स्लो देन हो सकता है अब, और इफ स्प्रे रेट इज टू हाई, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन स्प्रे करेंगे, कंटिन्यूस सॉल्यूशन स्प्रे होता रहता है जिसके कारण जो है स्प्रे रेट जब हाई रहेगा तो क्या होगा कि ट्विनिंग का डिफेक्ट आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर द रीजंस फॉर पिकिंग एंड स्टिकिंग ऑफ टैबलेट इन कोटिंग। कोटिंग में आखिर पिकिंग और स्टिकिंग क्यों आती है। ड्यूरिंग कोटिंग पॉसिबल काजेज आर, इफ स्प्रे रेट ऑफ सॉल्यूशन इज टू हाई, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन, एंड इफ फाइन स्पीड इज स्लो, एंड इनएडिक्वेट एटोमाइजिंग एयर प्रेशर। सो ये रीजन हो सकते हैं जिनके कारण कि कोटिंग में पिकिंग और स्टिकिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ज़्यादा सॉल्यूशन स्प्रे होना, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन, पैन की स्पीड स्लो होना, और एयर प्रेशर जो है इनएडिक्वेट होना। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ OHSAS। OHSAS का फुल फॉर्म जो होता है, O फॉर ऑक्यूपेशनल, H फॉर हेल्थ, S फॉर सेफ्टी, A फॉर असेसमेंट एंड S फॉर सीरीज। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HACCP।
HACCP का जो फुल फॉर्म होता है H फॉर हैजार्ड, A फॉर एनालिसिस, C फॉर क्रिटिकल एंड C फॉर कंट्रोल एंड P फॉर पॉइंट। हैजार्ड, एनालिसिस, क्रिटिकल, कंट्रोल, पॉइंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और जो लास्ट भी क्वेश्चन है ये, टाइप्स ऑफ कोटिंग इक्विपमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज आल्सो। फर्स्ट वन इज conventional coating pan, and second one is perforated coating pan, and third one is the fluidized bed coater. So thank you for watching this video. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।